अब आगे बढ़ते हैं सर। हमारा जो अगला सेगमेंट है स्टॉक्स इन फोकस का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। और कई सारे आज जो है यहाँ पर नाम जो है वो शामिल हैं। सबसे पहले जो नाम है वो है सोना बीएलडब्ल्यू का, सोना कॉमस्टर। नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो है सर 13% से बढ़ता हुआ नजर आया। Q2 के रिजल्ट्स आए हैं और Q2 में करीब 131 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट रहा। रेवेन्यू की बात करें, वहां पर भी करीब 15% की हमें तेजी देखने को मिली और 810 करोड़ रुपए जो है Q2 में रेवेन्यू रहा। ग्रोथ जो है मेजरली आई ईवी और एक्सपोर्ट सेगमेंट से। साथ ही सोना बीएलडब्ल्यू की तरफ से कहा गया है कि उनकी जो ऑर्डर बुक है ईवी रेंज में वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आने वाले जो कुछ क्वार्टर्स हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं सोना बीएलडब्ल्यू के लिए। सोना बीएलडब्ल्यू को लेकर के सर यहाँ से आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए, ट्रेडिंग के हम्म। रिस्पेक्ट में तो अभी फिलहाल ये स्टॉक काफी वोलेटाइल देखने को मिला है। हम्म। अभी पिछले सत्र में यहाँ पर हमें 500 के हाईज देखने को मिले थे, और फिर जो हम्म। अगले दिन ही जो लो देखने को मिला था वो 476 के आसपास देखने को मिला था। पर आज फिर से हम्म। ये स्टॉक 485 490 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो हम्म। ट्रेडिंग के लिहाज से ऐसे कुछ खास मौके नहीं मिलने वाले हैं, बट जिनका इन्वेस्टमेंट है, जिन्होंने ले रखा है, उनके हिसाब से स्टॉक अभी भी काफी बेहतर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेंड हम्म। काफी पॉजिटिव है। अगर 500 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां से 540 550 तक के भी रेंज देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास पहले से है, मुझे लगता है कि वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे। अभी हम्म। फिलहाल जो स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 470 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो जब तक हम्म। 470 के ऊपर रहता है तब तक हम 540 550 तक के लक्ष्य का एंटिसिपेशन रख सकते हैं सोना बीएलडब्ल्यू से। चलिए, सोना बीएलडब्ल्यू को लेकर के आपका व्यू मिल गया है। आगे बढ़ते हैं सर और इंडस टावर्स की बात करते हैं। इंडस टावर्स के Q2 के रिजल्ट्स आए वहां पर और करीब 17% का जो है डिक्लाइन देखने को मिला उनके नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट जो रहा वो करीब 1840 करोड़ के आसपास का रहा Q2 में। और वजह जो बताई गई उसे पेंडिंग ड्यूज जो है उनकी वजह बताई गई, जहां से उनका एक बहुत बड़ा जो क्लाइंट है वहां से जो ड्यूज हैं वो क्लियर होते हुए नहीं नजर आए। इंडस टावर की जब भी बात होती है तो है सर, तो उसके साथ साथ में वोडाफोन आइडिया की भी बात होती है। वोडाफोन आइडिया में आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इंडस टावर 17% यहाँ पर उनके नेट प्रॉफिट में गिरावट है। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो करीब यहाँ पर तेजी ही है सर। 3 साढ़े 3% की इंडस टावर में तेजी देखने को मिल रही है। 383 पर ट्रेड कर रहा है। लक्ष्मीकांत सर, क्या करना चाहिए इंडस टावर्स में? देखिए, कल के सेशंस में अच्छा हम्म। खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था। राइट। इससे पहले तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा था। कल के सेशंस हम्म। में हमें 363 के ऊपर एक बड़ा ब्रेक, वहां से हम्म। फिर स्टॉक ने जो पॉजिटिव मोमेंटम है उसको बरकरार भी रखा। हालांकि जब ये 384 के आसपास आया तो हमें हल्की फुल्की प्रॉफिट देखने को मिली थी, बट जिस हिसाब से आज ये स्टॉक खुला है तो उसने अपने जो अपर लेवल्स हैं उनको बरकरार रखा है, और अभी ये स्टॉक अपने कल के स्विंग हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये स्टॉक 370 के ऊपर टिका रहेगा तो फिर मुझे हम्म। लगता है कि यहाँ से 400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो स्विंग ओके। ट्रेड के लिए भी अच्छा है। 1:2 हम्म। की रिवॉर्ड का रेशियो बन रहा है यहाँ पर। थ्री हम्म। सेवेंटी का स्टॉप लॉस लेकर जिनको ट्रेड करना है वो कर सकते हैं, और हम्म। 400 का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। हम्म। 400 के पास ही इसके पिछले स्विंग हाई थे, तो वहां से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अगर 400 के ऊपर निकलता है तो वहां से फिर हमें 415 418 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इन स्टॉक में। चलिए, तो 415 और 18। 418, 415 और 418, ये दो टारगेट्स आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। अगला जो काउंटर है सर वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के Q2 के नतीजे है यहाँ पर 24% जो है बढ़त देखने को मिली उनके नेट प्रॉफिट्स में। 582 करोड़ का जो है प्रॉफिट रहा Q2 में। इसी टाइम पर पिछले साल की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर जो प्रॉफिट था वो करीब 470 करोड़ का था। इसके अलावा टोटल इनकम में भी बढ़ती हुई नजर आई। यहाँ पर करीब 2131 करोड़ का प्रॉफिट टोटल इनकम रहा, जो कि पिछले साल की बात करें तो करीब 1880 करोड़ का था। यानी कि नेट नेट सारी चीजों में बढ़त देखने को मिल रही है पीएनबी हाउसिंग में। उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, इनकम में भी बढ़त है सर, और साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वहां पर भी 14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है।
लेकिन स्टॉक में कोई ग्रोथ नहीं है सर। पिछले एक साल की बात करें, 28 अक्टूबर 2024 से अभी तक की बात करें, करीब सिर्फ 1% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। 919 रुपए पर इस टाइम पर ट्रेड कर रहा है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के अब क्या व्यू बन रहा है सर यहाँ से, क्योंकि लगातार जो फैक्टर्स होने चाहिए थे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को एक पुश देने के लिए, और पीएनबी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर नजर आया। तो फंडामेंटली तो हम जो समझ पा रहे हैं कि सारी चीजें उनके लिए ही काम कर रही हैं, उनके लिए पॉजिटिव ही हैं जो फंडामेंटल्स हैं। चाहे हम जीएसटी कट की बात कर लें या फिर जो इनकम टैक्स में जो छूट दी गई उसकी बात कर ले, तो सारी चीजें उनके फेवर में ही वर्कआउट कर रही हैं। टेक्निकली कोई पेंच फंस रहा है यहाँ पे? देखिए, ऐसा हम्म। कोई पैटर्न तो नहीं बना है यहाँ पे डेली के चार्ट्स पर। हम्म। बट अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न पे नजर डालें तो लोअर लेवल से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। और अभी भी हम्म। फिलहाल जो हर्डल्स बने हैं 200 एसएमए के, वहीं से हम्म। एक हमें रिस्ट्रिक्शन दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। तो राइट। 930 का एक की रेजिस्टेंस लेवल है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। अगर उसके ऊपर सस्टेन होगा तो यहाँ से फिर हमें अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे। बट अगर हम डेली के चार्ट्स को देख रहे हैं तो अराउंड हम्म। फर्स्ट ऑफ मेरे ख्याल से अगस्त में हम्म। हमें एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। उससे पहले स्टॉक जब तक इस गैप को फिल नहीं करता है तब तक हमें रेंज बाउंड मूव देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ से कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है। जिनके पास है मुझे लगता है कि 875 का स्टॉप लॉस लगा हम्म। के चले और 930 के अगर लेवल लेवल टूटते हैं तो एक ग्रेजुअल हम्म। अपसाइड मूव हमें 1000 की ओर देखने को मिल सकता है। एक बार ये हम्म। 1000 लेवल फिल हो जाएगा, ये जो गैप हुआ था अराउंड अगस्त में, तो मुझे लगता हम्म। है कि देन आफ्टर फिर हमें अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि जिनके पास पहले से वो 875 के स्टॉप लॉस के साथ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में बने रह सकते हैं। चलिए, तो पीएनबी हाउसिंग के लिए यहाँ पर आपको टारगेट्स मिल गए हैं और स्टॉप लॉसेस भी बता दिए हैं किस तरीके से आपको इसमें ट्रेड करना है। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म पोजीशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर काउंटर है वो है कैनरा एच एस बी सी लाइफ का। और कैनरा के लिए जो यहाँ पर ट्रिगर है बड़ा, वो ये है कि उनके रिजल्ट्स अनाउंस हुए। 11% का जो है यहाँ पर जंप देखने को मिला नेट प्रॉफिट्स में। एक सितंबर क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर की बात करें तो करीब 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट वहां पर हमें देखने को मिला था। कुछ ऐसी ही तेजी इनके स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो करीब 12.5 से 13% की बढ़त कंपनी के स्टॉक्स में हमें देखने को मिली है। 120 रुपए पर अभी ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू बन रहा है सर यहाँ से? देखिए, इस पर हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। काफी कम डेटा है हमारे पास। हम्म। डेली के चार्ट पर को देखो तो मेरे ख्याल से इसका आईपीओ अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है हुए। हम्म। मेरे को लगता है कि अक्टूबर में ही इसका आईपीओ आया था। तो डेटा तो काफी नहीं है जहां पर हमें हम्म। इसमें कोई भी टेक्निकल व्यू आपके दर्शकों को बता पाए। राइट। चलिए, ठीक है सर। एक आखिरी काउंटर की यहाँ पर बात करते हैं सर। और ये काउंटर एक ऐसा स्टॉक है जिससे हम सभी रिलेट कर पाएंगे। बाटा इंडिया की बात कर रहे हैं। बाटा इंडिया को लेकर के खबर आई कि उनके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वहां पर करीब 73% का जो है डिक्लाइन देखने को मिला। नेट प्रॉफिट सिर्फ 13 करोड़ का रहा सर। पिछले साल की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर इसी क्वार्टर में करीब 50 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट था। बाटा इंडिया एक इमोशन भी है सर। जिस तरीके से जो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, जो लोग स्कूल जाते हैं, जब शुरुआती दिनों से ही बाटा के जो जूते हैं वो पहन के हम भी स्कूल गए हैं बाटा के शूज पहन के, लेकिन अब वो ट्रेंड धीरे धीरे जहां तक देखा जा रहा है वो खत्म होता जा रहा है बाटा इंडिया के लिए। बाटा आई नो की स्कूल शूज के अलावा बहुत सारे और भी सेगमेंट्स पे हैं सर, लेकिन जिस तरीके से जो न्यू एज ब्रांड्स आ रहे हैं या जो न्यू एज वो ब्रांड्स हैं जो कि स्कूल गोइंग बच्चों को सर्व कर रहे हैं, उसमें भी काफी बढ़त देखने को मिल रही है। बाटा इंडिया इज लाइक कि अब थोड़ा सा जो उनका ब्रांड नेम है अब वो सिर्फ सस्टेन कर रहा है। सेल्स कहीं ना कहीं उनके फाइनेंशियल्स में भी नहीं देखने को मिल रही है, रेवेन्यूज में भी देखने को वैसा कुछ मिल नहीं रहा है। और लगातार वो कह भी रहे हैं कि जो रेवेन्यू है उसमें कमी आई है, और साथ ही साथ जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बाटा इंडिया में आज के दिन पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। कोई व्यू बन रहा है सर यहाँ से
टेक्निकली कुछ? देखिए, टेक्निकली व्यू तो नहीं बन पा रहा है, ट्रेंड काफी हम्म। डाउन है और आज गैप डाउन राइट। ओपनिंग के साथ ये स्टॉक ट्रेड हुआ है। तो ना ही प्राइस हम्म। पैटर्न्स है, ना ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जहां पर हम इसमें कोई व्यू दे पाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्टॉक सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर हम डेली और वीकली के चार्ट हम्म। देख रहे हैं तो अभी भी ये फिलहाल अपने सभी की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो जो ओवरऑल वीकनेस है वो अभी भी बनी हुई है। तो ऐसा कोई हम्म। पॉजिटिव रुझान अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि डेली के कैंडल पर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव भले हम्म। ही आया है, तो हम्म। ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट से तो इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए।